हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीव के पार्ट 50 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जियांग को हाओशॉन ने बेड पर बांध कर रखा था, लेकिन जैसे ही वो खाना लेकर आता है, जियांग के हाथ खोल देता है। जियांग उस पर टूट पड़ता है तो हाओशॉन उसे कहता है कि उसमें अभी भी बहुत एनर्जी बची है, वो आगे भी मस्ती कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर जियांग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। जब वो बेड से उठने की कोशिश करता है तो हाओशॉन उसे उठाकर बाथरूम में ले जाता है। जियांग इसका विरोध कर रहा था, लेकिन हाओशॉन कहता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। बातों ही बातों में जियांग को पता चल जाता है कि हाओशॉन ने पिछले 2 दिन से उसे बेड से बाहर भी नहीं जाने दिया है। इसलिए उसे लग रहा था इस बार भी हाओशॉन उसकी हालत का फ़ायदा उठाने वाला है। पर हाओशॉन इस बार उसके साथ बहुत जेंटल था। उसने कहीं भी उसे गलत तरीके से नहीं छुआ, उसे नहलाया, उसके बाल पोंछे, फिर उसे स्टूल पर बिठाकर खुद बेडशीट चेंज करने के लिए चला गया। जियांग को यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में भी हाओशॉन के लिए फीलिंग्स जगने लगी थी। जब हाओशॉन वापस से उसे बेड पर ले आया और उसे खाना सर्व किया, तो जियांग ने कहा, तुमने ये सब क्यों किया? तो हाओशॉन ने कहा, क्या तुम नेबर वाली बात को सोच रहे हो? तो ये सब करने के पीछे एक ही मोटिव था। मैं चाहता था सब लोग ये जाने कि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो। और वैसे भी कैसे परवर्ट नेबर्स के बीच रहते हो? तुम्हें पता है वो लड़की तो खुद को प्लेजर कर रही थी। और क्या तुम परवर्ट नहीं हो? जियांग ने पूछा। तो हाओशॉन ने कहा, हाँ, लेकिन बस तुम्हारे लिए। हाओशॉन ने बिल्कुल जेंटली जियांग के लिप्स पर अपने लिप्स टिकाए, तो जियांग ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये समझ में आते ही हाओशॉन ने उसे पैशनेटली किस करना शुरू किया। किस ब्रेक करते हुए हाओशॉन बोला, जियांग, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तो जियांग भी बुदबुदाया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो तुरंत चुप हो गया। उसने जियांग को अपने सामने पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तो जियांग ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन हाओशॉन अब इस बात को जाने नहीं देने वाला था। उसने जियांग को काफ़ी सारी बातों में उलझाया, जिसकी वजह से जियांग को आखिरकार ये एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि वो भी हाओशॉन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। हाओशॉन ने कहा, अब तो मैं तुम्हें बेड से उठने नहीं देने वाला। जियांग चिल्लाया, मुझे काम पर भी तो जाना है, क्या 2 दिन काफ़ी नहीं थे? तो हाओशॉन ने कहा, 5 बज चुके हैं डियर, तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। जियांग बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि अब उसे हाओशॉन से कोई नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ ईबो की म्यांमार टू चाइना की फ़्लाइट डिले हो जाती है, लेकिन आखिरकार शाम को वो वापस चाइना पहुंच ही जाता है। जहान अभी भी एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही ईबो के कदम चाइना की धरती को छुए, उसका दिल कर रहा था वो दौड़कर जहान की बाहों में समा जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही उसने लगेज काउंटर से अपना छोटा सा सूटकेस उठाया, वो तुरंत एयरपोर्ट से बाहर आ गया। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करे, जहान ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे बहुत पैशनेट और लॉन्ग किस किया। क्या तुमने उससे छुटकारा पा लिया? जहान ने पूछा। तो ईबो ने गहरी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि अभी उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जहान ने उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा और पूछा, उसने अपने हाथ अपने तक ही रखे ना? तो ईबो ने कहा, ऑब्वियसली, बस चीक्स पर किस करने के अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। उसे जहान को जेलस करना बहुत पसंद था, लेकिन वो इस बारे में कभी भी नहीं बता सकता कि ईफई आकर उसके गोद में बैठी थी। ईबो को सोच में पड़ा देखकर जहान ने पूछा, अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो देख लेना। तो ईबो ने कहा, जहान को वो तुम्हारी तरह शेमलेस और परवर्ट नहीं है। पता नहीं जहान को क्या सोची। अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखकर दूसरे हाथ से वो ईबो की पैंट से लड़ाई करने लगा। उतारो इसे, वो इरिटेट होता हुआ बोला। तो ईबो ने कहा, जहान का यहाँ पर नहीं। जहान ने कहा, तुम उतारते हो या मैं फाड़ कर अलग कर दूँ? ईबो तो बस ये दुआ कर रहा था कि उसके आसपास वाले लोग उसे ना देखें। उसने तुरंत अपने शूज़, सॉक्स, पैंट और फिर बॉक्सर्स भी निकाल दिए। अजहान उसके साथ खेलने लगा। ईबो ने बड़ी मुश्किल से अपने मौन को सप्रेस किया, बट जहान ने उसे ज़ोर से प्रेस करते हुए कहा, ईबो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। ईबो ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि सभी लोग मेरी आवाज़ सुने? तो जहान ने कहा,
मैं तो बस तुम्हारी विश ग्रांट कर रहा हूँ। तुम ही मेरे वाइल्ड इमेजिनेशंस को जानना चाहते थे ना। ईबो अब अपनी लिप्स बाइट करने लगा। तभी जहान ने गाड़ी रोक दी। ईबो ने आसपास देखा। उसके हर तरफ गाड़ियाँ थी। जहान ने कहा, कितना खूबसूरत इत्तेफाक है। अभी अभी इस पूरे रोड पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ईबो ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, तुम ये पहले से जानते थे ना? तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल रहे थे ना? जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। उसने इंजन बंद कर दिया और फिर झुककर ईबो को प्लेजर करने लगा। ईबो के लिए अब खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जहान नहीं रुकने वाला था। ईबो के ओर्गेज़म के बावजूद भी जहान नहीं रुका। फिर मुस्कुराते हुए बोला, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी दूसरी विश भी ग्रांट कर दूँ तो? उसने तुरंत खींचकर ईबो को अपनी गोद में ले लिया और वहीं पर वो दोनों हुकअप करने लगे। ईबो गहरी सांस लेते हुए बोला, इस तरह से क्यों? ये बहुत वियर्ड लग रहा है। तो जहान ने कहा, वियर्ड लेकिन अमेजिंग है ना? वैसे भी तुम मुझे टॉप करना चाहते थे। बस यही एक पोजीशन है जहाँ पर तुम मुझे टॉप कर सकते हो। जहान को, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ईबो मौन करता हुआ बोला, लेकिन जहान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी जिससे ईबो आगे कुछ बोल नहीं पाया। ईबो को बहुत अजीब लग रहा था, न सिर्फ इसलिए कि वो ऐसे अजीब कंडीशन में सेक्स कर रहा है, बल्कि इसलिए कि अभी तक जहान ने एक भी बार उसे जवाब नहीं दिया था। उसे तो अब डाउट होने लगा था, जहान उससे प्यार भी करता है या नहीं? क्या अब भी उसके लिए ये सिर्फ एक फ्लर्ट है या फिर डिज़ायर? क्योंकि अब तक उसके अनकाउंटेबल पार्टनर्स रह चुके हैं, तो उसे पता है कि किसी को प्लेजर कैसे करना है, ईबो को हैंडल कैसे करना है। जहान और ईबो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बहुत ही कंजस्टेड जगह में ये सब कर रहे थे, जिसकी वजह से बार बार ईबो की पीठ स्टीयरिंग व्हील को हिट कर रही थी। इस वजह से उसकी पीठ में बहुत बुरी तरह दर्द होने लगा। जब ईबो उससे अलग हुआ तो वो बिल्कुल शांत था। जहान ने कहा, ईबो, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया? तो ईबो ने कहा, नहीं। जहान ने कहा, पर तुम कुछ स्ट्रेस्ड लग रहे हो। क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है? तो ईबो ने कहा, कुछ नहीं, बस गाड़ी जल्दी चला, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अब बाकी के पूरे रास्ते ईबो कुछ भी नहीं बोला। जहान ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। जब वो घर पर पहुंच गए, ईबो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की सोच रहा था, लेकिन जहान ने दरवाजे लॉक कर दिए थे। ईबो ने जब उसकी तरफ देखा तो जहान ने कहा, पहले मुझे जवाब दो, फिर उतर सकते हो। तो ईबो ने कहा, क्या जवाब देना है? जहान ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो ईबो ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि 4 दिनों बाद मेरी शादी है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं रहेगी। मुझे ज़बरदस्ती किसी और कंट्री में मूव होना पड़ेगा, लोगों के इशारों पर नाचना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी भी लोगों के इशारे पर नाचता हूँ, मेरे बाप के। जाने दो, तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी अब हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं। ईबो ने कहा। वो उसे पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। क्या पता जहान सच में उसके साथ खेल रहा हो। जहान ने कहा, हमारे रास्ते अलग नहीं होंगे ईबो, हम फिर भी मिल सकते हैं। ईबो ने कहा, जहानगा, पहले मेरी सोच अलग थी। मैं चीटिंग के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन ईफे के साथ समय बिताने के बाद मेरी सोच बदलने लगी है। मैं वीक हूँ जहानगा, मेरी भाई तक को अपने ऊपर कंट्रोल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कंट्रोल रख पाऊँगा। जहान ने कहा, तुम गलत नहीं हो ईबो, ना ही वीक हो, बस तुमने कभी प्यार नहीं किया। जब भी कोई तुम्हारे दिल के करीब आने की कोशिश करता, तुम्हारे फादर पहले ही उसे रास्ते से हटा देते। और एक और बात, मुझे चीटिंग को लेकर कोई परवाह नहीं है, ना ही तुम्हारी वाइफ से कुछ लेना देना है। जब भी मेरा दिल करेगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा। जब भी मेरा दिल करेगा कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं, तो मैं ज़रूर सोऊंगा। अगर तुम्हारी नज़र में ये चीटिंग है तो चीटिंग ही सही। चाहो तो मुझे खुद गर्ज कह लो, लेकिन मैं बाकी किसी की परवाह नहीं करता। ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जहान ने कहीं ना कहीं उससे ये कहा था कि वो उससे दूर नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी उसे उन 3 शब्दों का इंतज़ार था जिसके ज़रिए ये कंफर्म हो जाता कि जहान के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए जगह है। अपने ख्यालों में खोए ईबो को ये तक पता नहीं चला कि जहान उसके बहुत नज़दीक आ चुका है। जहान ने ईबो को गले से लगा लिया और उसे किस करने लगा। ईबो भी तुरंत पिघल गया, लेकिन जब उसे याद आया कि वो कहाँ पर खड़े हैं, उसने जहान को धक्का दे दिया और कहा, जहान का
यहाँ पर नहीं, मेरे फादर हमें देख सकते हैं। जहान ने ईबो के बट को स्क्वीज़ करते हुए कहा, ईबो तुम बहुत वेट हो, तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है? मुझे लगता है तुम्हें शावर की ज़रूरत है। तो ईबो ने कहा, ये किसकी गलती है? वो तो शुक्र है कि किसी ने हमें नोटिस नहीं किया। अभी जल्दी से दरवाज़ा खोलो। जहान ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला तो ईबो तुरंत बाहर निकलकर भाग गया। थोड़ी देर में वो किसी की पीठ से जाकर टकराया। उस पर्सन ने मुड़कर देखा और ईबो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कैसे हो ईबो? ये हाओशान था। उसने तुरंत ईबो के कंधे पर हाथ रख दिया। ठीक हूँ, ईबो ने जवाब दिया। हाओशान उसके कान में खुशबुसाया। प्लेन तो घंटों पहले पहुंच चुका था, फिर घर पहुंचने में इतनी देर कैसे लगी? जब ईबो ब्लश करने लगा तो हाओशान ने कहा, समझ गया, मेरे ख्याल से तुम दोनों ने यात्रा का काफ़ी आनंद उठाया। अच्छी बात है। तभी पीछे से जहान की चिल्लाने की आवाज़ आई, उस पर से अपना हाथ हटाओ वांग हाओशान। हाओशान ने कहा, कम ऑन, मैं ईबो को हर्ट नहीं कर रहा, मैं भी तो उसका बॉडीगार्ड हूँ। तो जहान फिर से एक बार दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा उस पर से अपने हाथ हटाओ। ईबो को साफ साफ दिख रहा था जहान जेलस हो रहा था। क्या इसका मतलब जहान भी उसके लिए फीलिंग्स रखता है? जहान को गुस्से में देखकर हाओशान ने कहा, शाहजहान क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? तभी ईबो बीच में कूद गया। उसने कहा, जहान ग माना कि हाओशान ने मेड को लेकर झूठ बोला था, लेकिन इस बात को अभी तक दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाओशान सर हिलाते हुए अपनी सहमति जता रहा था। देखा, अपने लिटिल बॉयफ्रेंड की बात सुनो, उसने कहा। जहान दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा अपने हाथ हटाओ हाओशान, मैं अपनी बात रिपीट नहीं करूँगा। जहान अब उनकी तरफ चलने लगा तो हाओशान अपने हाथ हटाते हुए बोला, ठीक है ठीक है। फिर वो ईबो की तरफ झुककर बोला, मैंने तो बस एक छोटा सा झूठ बोला था, इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? जहान दांत पीसते हुए बोला, सिर्फ उतनी वजह नहीं है, तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो ईबो ने उसकी तरफ झुककर कहा, क्या तुमने और भी कुछ किया है? नहीं, मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ, हाओशान ने कहा। अब जहान ने अपना शूज़ निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया। वो हाओशान को मारना चाहता था, लेकिन हाओशान दौड़कर ईबो के पीछे छुप गया। ईबो ने कहा, क्या कर रहे हो? हटो मुझसे, तुम मुझसे बड़े हो। तो हाओशान ने उसे पकड़ते हुए कहा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पीछे हूँ मैं सेफ हूँ, वो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। जहान गुस्से में हाओशान को ईबो के पास से हटने के लिए कह रहा था। दूसरी तरफ ईबो चौंक कर हाओशान की तरफ देख रहा था। उसने कहा, क्या तुम जानगा की फीलिंग्स के बारे में जानते हो? तो हाओशान ने कहा, कैसे फीलिंग्स? तो ईबो ने कहा, मैंने अब तक उसे कई बार अपना प्यार कन्फेस किया है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि वो प्ले बॉय है। क्या वो मेरे फीलिंग्स के साथ खेल रहा है या फिर सीरियस है? तो हाओशान ने कहा, तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? ईबो ने कहा, मुझे डर लगता है कहीं वो गलत ना समझ ले। जहान फिर से एक बार चिल्लाया, व्हाट द हेल, तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हाओशान, पहले उससे दूर हो जाओ। तो हाओशान हाथ खड़े करते हुए बोला, देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही हाओशान ठीक दूरी पर खड़ा हुआ, जहान ने उसे अपना शूज़ फेंक कर मारा। आउच, हाओशान चिल्लाया, चोट से 100 गुना ज़्यादा इको करते हुए। इधर जहान एक पैर पर कूदते हुए हाओशान की तरफ चलने लगा अपना शूज़ पाने के लिए, लेकिन हाओशान ने वो शूज़ पकड़ लिया और वहाँ से भागते हुए बोला, मैं तो इसे वापस नहीं करने वाला। जहान ने चिल्लाकर हाओशान को उसका शूज़ लौटाने के लिए कहा, लेकिन हाओशान हंसते हुए बोला, नहीं, ये पनिशमेंट है अपने दोस्त को मारने के लिए। ईबो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए घर के अंदर चला गया, क्योंकि उनकी लड़ाई इतनी जल्दी तो नहीं रुकने वाली थी। घर में जाकर ईबो ने देखा, आज घर कुछ ज़्यादा ही शांत दिख रहा है। जब उसने एक सर्वेंट से अपने डैड के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस वीकेंड पर उसके डैड घर ही नहीं आए हैं, वो काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग्स में बिजी है। ईबो ने राहत की सांस ली। अब वो सोने के लिए चला गया। 28 अप्रैल मंगलवार की सुबह वांग मेंशन के दरवाजे पर एक सफ़ेद लिफाफा पाया गया, जिसे देखते ही सबके होश उड़ गए, खासकर वांग जेम्स हुआंग के। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वांग शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।